भारत के मुसलमान भारत से इतना मोहब्बत करते हैं कि एक मस्जिद चले गई तो हमने जाने दिया। आपको हमारा साथ देना होगा, अगर नहीं दोगे तो आज मुसलमानों की जमीन के खिलाफ कानून बना, कल ब्राह्मणों के खिलाफ कानून बनेगा, कल यादवों के खिलाफ कानून बनेगा, कल दलितों के खिलाफ कानून बनेगा। कि यह कानून देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और हम सब वक्त की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ये पार्लियामेंट में पास हो गया है पर हम लोगों के लिए ये काला कानून है और इस काले कानून को उसी पट्टी को हम लोगों ने बांध के अपनी नाराजगी को जाहिर किया, अपने गम को जाहिर किया। सरकार क्या कर रही है तब? मेरे घर को बेचकर आप मेरे पड़ोसियों की मदद करेंगे या किसी भी मुसलमान के घर को बेचेंगे और उसको 10 लोगों को बांट देंगे, फायदा क्या? देश के हिंदुओं को क्या फायदा? ये वोट बैंक की राजनीति है कि इस देश का अच्छा सच्चा हिंदू जो बेरोजगार घूम रहा है, डिग्री लेकर अपने हाथों में, उनको नौकरी नहीं मिल रही, फिर से ये सरकार घुटने टेकेगी और मुसलमानों के सामने माफी मांगेगी कि ये बिल गलत है, गलत है, गलत है। इनको लगता है कि ये डराएंगे और हम डर जाएंगे, गलत लगता है। आप डराओगे हम डर जाएंगे, इस बार हद से आगे गुजर। या दिल्ली हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना, किसी सीएम और किसी पीएम की औकात नहीं है कि वो हमें बताए कि हम कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। बंगाल किसी के बाप का नहीं है या दिल्ली किसी के बाप का नहीं है। प्रोटेस्ट करने का हक है या फिर संविधान से हटा दे। ममता बनर्जी कहे कि बंगाल में ये संविधान लागू नहीं होता। दिस इज ए कॉम्युनल बिल, वी कैन से ये सिर्फ आरएसएस का राज चलेगा, आरएसएस का हिंदुस्तान राज चलेगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये देश ना नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश ना नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश ना खंजर ना सोलों से चलेगा। अरे ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। आज कोलकाता के पार्क सर्कस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद आज यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक हम आपको बता दें कि पीस लविंग सिटीजन फोरम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पे बुलाई गई है और इस ऑर्गेनाइजेशन के काफी बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों को इस प्रोटेस्ट में संबोधित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के लिए एक गलत एक्ट है और किस तरीके से इसमें मुसलमानों को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये सभी बातों को वो यहाँ पे डिटेल्स में बता रहे हैं और उनका खासकर केंद्र सरकार पर ये एक निशाना साध रहे हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि खास करके बीजेपी जो है वो मुसलमानों का सिर्फ बुरा करना चाहती है, इसलिए अब वो एक्ट लेकर के आ रही है। इस एक्ट में मुसलमानों के लिए सिर्फ गलत चीजें हैं, मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी बीजेपी कह रही है कि इसमें मुसलमानों के लिए फायदा है, मुसलमान महिलाओं के लिए फायदा है। लेकिन अगर आप इसमें अच्छे से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने लोगों को संबोधित करते हुए ये तक बताया कि ऐसा नहीं है कि वक्फ की बनी जमीनों पर सिर्फ मुसलमान ही उसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदू और बाकी धर्मों के लोग भी उस जमीन पर बनी हुई स्कूल हो या वो एक मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो एक हॉस्पिटल हो, उसको सभी धर्मों के लोग इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बता दें कि अभी ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पे जायजा ले रही है और साथ ही साथ केंद्र को भी इस पर फटकार लगाई गई है। जो अगली सुनवाई है वो 5 तारीख को होने वाली है और तब तक के लिए वक्फ में कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट पूरे भारत देश में और खास करके कोलकाता में बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जिस तरीके से पहले हो रहे थे। पास करने वाली तब से लेकर आज का दिन है कि भारत के गयूर मुसलमान सड़कों पर उतर गए, एहतिजाज करने लगे कि हम इस कानून को तस्लीम नहीं करेंगे और इसका फायदा मुस्लिम समाज को हुआ, देश को हुआ, संविधान को हुआ। गोदी मीडिया ने कितनी कोशिशें की ये समझाने के लिए कि ये कानून इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है, यानी बीजेपी मुसलमानों को टाइट करने के लिए कानून ला रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने जिम्मेदारान लोग हैं पूरे भारत में, पूरे हर स्टेट में, हर राज्य में, जहां जहां ऐसा आंदोलन हुआ, ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने हर बार न इस्लाम का नाम लिया, न मुसलमान का नाम लिया। उन्होंने चीख चीख कर कहा कि यह कानून देश के खिलाफ है,
संविधान के खिलाफ है। और हम सब वक्त की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैसेज इतना फैला, इतना वायरल हुआ कि गोदी मीडिया का मुंह काला हो गया और बेचारे को पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। करा रहे हैं इंशाल्लाह ये संवैधानिक दायरे से होती रहेगी। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, किसी धर्म से हमारा कोई झगड़ा नहीं, हर धर्म के लोगों से हम लोग मोहब्बत करते हैं। ये लड़ाई देश की है, संविधान की है। तो मैं एक आखिरी बात कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्यारे हिंदू भाई और बहनों, आओ हमारा साथ दो। संविधान बचाने का ठेका सिर्फ मुसलमानों नहीं लेकर के रखा है। हम भारत के मुसलमान भारत से इतना मोहब्बत करते हैं कि एक मस्जिद चले गई तो हमने जाने दिया ताकि देश बच जाए, संविधान बच जाए। आज संविधान के खिलाफ कानून आया है, आपको हमारा साथ देना होगा। अगर नहीं दोगे तो आज मुसलमानों की जमीन के खिलाफ कानून बना, कल ब्राह्मणों के खिलाफ कानून बनेगा, कल यादवों के खिलाफ कानून बनेगा, कल दलितों के खिलाफ कानून बनेगा। और मैं फिर से कह दूं, आज आप हमारा साथ दो या न दो, जिस दिन ये सरकार हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ कानून बनाएगी, हम भारत के मुसलमान सबसे पहले एहतजाज में उतरेंगे इंशाअल्लाह। आपके वजह क्योंकि इस काले कानून के खिलाफ हमारी प्रोटेस्ट थी है और रहेगी। भले ये पार्लियामेंट में पास हो गया है, पर हम लोगों के लिए ये काला कानून है और इस काले कानून को, उसी पट्टी को हम लोगों ने बांध के अपनी नाराजगी को जाहिर किया, अपने गम को जाहिर किया। इस कार्यक्रम के तहत लोग क्या बताना चाहते हैं? हमारा मकसद ये है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मुसलमानों को पसंद ही नहीं है, अब आप सोच के देखो, आपको भूख लगी है कि नहीं लगी, आप क्या खाना पसंद करेंगे वो डिसाइड सरकार करेगी क्या? ये क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी का ये मतलब तो नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और सरकार की गंदी निगाह है उन सब जगहों पर जो सरकार के कुछ मंत्रियों ने कहा जो प्राइम लोकेशन में जो जगह है उन जगह को बेचकर वो मदद करेंगे गरीब मुसलमानों की। सरकार क्या कर रही है तब? मेरे घर को बेचकर आप मेरे पड़ोसियों की मदद करेंगे या किसी भी मुसलमान के घर को बेचेंगे और उसको 10 लोगों को बांट देंगे, फायदा क्या? सरकार में आप है, आप मुसलमानों के लिए कोई नई स्कीम लाए जिसमें नौकरी मिले मुसलमानों को, जो गरीब है वो गरीब ना रहे। आप किसी एक की चीज को छीने या दूसरे को दे दें, ये कौन सा इंसाफ है? बीजेपी का कहना है कि इससे मुसलमानों को, खासकर मुसलमान महिलाओं को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा। हाँ, बीजेपी ने जैसा नोटबंदी के वक्त कहा था उन्होंने कि नोटबंदी से जितना भी काला धन है वो वापस आ जाएगा, आ गया होगा मेरे ख्याल से। आया था क्या? सवाल पूछ रहा हूँ बीजेपी वाले से। उन्होंने कहा था कि नहीं, कोरोना में जब नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे वो, राहुल गांधी जी ने उसको मना किया था कि देखिए बाहर फ्लाइट के रास्ते कोरोना यहाँ आ रही है, मजाक उड़ाया था और बीजेपी वालों ने कहा था कुछ नहीं होगा, तो उनके कहने से वो हो गया होगा। सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक हो, बाबरी मस्जिद हो, ज्ञान बापू हो, आखिर क्या वजह है सिर्फ इस तरह के हथकंडे अपना के क्यों मुसलमानों को परेशान करना चाहिए? इससे सरकार को क्या फायदा या इस देश के हिंदुओं को क्या फायदा? ये वोट बैंक की राजनीति है कि इस देश का अच्छा सच्चा हिंदू जो बेरोजगार घूम रहा है, डिग्री लेकर अपने हाथों में, उनको नौकरी नहीं मिल रही। इस देश का किसान भूखा मर रहा है, जान दे रहा है, खुदकुशी कर रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। इन सब मुद्दों से भटकाना है। महंगाई चरम सीमा पर। अब आप देखिए 2014 में जो दाम थे, गैस हो, सिलेंडर हो, तेल हो, कोई भी XYZ जितनी भी चीज है, कोई एक चीज का दाम बता दे जो कम हो, ट्रेन से लेकर प्लेन तक नहीं। तो इन सब मुद्दों पे इनको बात नहीं करना। करोड़ों हिंदू नौजवानों को गुमराह करने के लिए, देखो ज्ञान बापी हमने लिया, देखो हम बापी मस्जिद कर रहे, देखो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे, तुम नौकरी की बात कर रहे। तो ये गुमराह किया जा रहा है इस देश को, इस देश के नौजवानों को भटकाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया। चलो आपने मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का ही किया, तो हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? इस देश के लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और इनको अगर लग रहा है ना कि एक्ट इन्होंने पास कर दिया, तो किसान बिल भी पास हुआ था और 1 साल 13-14 महीने बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी। फिर से ये सरकार घुटने टेकेगी और मुसलमानों के सामने माफी मांगेगी कि ये बिल गलत है, गलत है, गलत है। इनको लगता है कि ये डराएंगे और हम डर जाएंगे, ये गलत लगता है।
आप डराओगे हम डर जाएंगे, इस बार हद से आगे गुजर जाएंगे। इस गलतफहमी में ना रहे। हमारे किसान भाइयों ने 700 की शहादत दी थी ना, हम 7,000 लोग शहीद होने को तैयार है, 70,000 लोग शहीद होने को तैयार है, मगर आपकी कोई भी मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यतीमों की जमीन को छीनोगे और हम चुपचाप बैठेंगे। आप हमारे मस्जिदों पे बैठा दोगे, मुसल्लत कर दोगे, हम चुपचाप बैठेंगे। आप हमारे मदरसों को उजाड़ने की कोशिश करोगे, हम खामोश चुपचाप घरों में बैठेंगे। आप चाहते हैं कि सब चीज जो आपका काला कानून है आप हम पे थोप दें और हम चुपचाप से आपकी बात माने, नहीं। ये आपका हरदर्मी नहीं चलेगा। या दिल्ली हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना, किसी सीएम और किसी पीएम की औकात नहीं है कि वो हमें बताए कि हम कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ भी करेंगे, कलकत्ता में भी, और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में। आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बंगाल किसी के बाप का नहीं है या दिल्ली किसी के बाप का नहीं है। प्रोटेस्ट करने का हक है या फिर संविधान से हटा दे। ममता बनर्जी कहे कि बंगाल में ये संविधान लागू नहीं होता। ये क्या नाटक है? एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा। आप तो आंदोलन करके सीएम बनी है ना। आपने 21 दिन धरने दिया, तब हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। आपको जब दिल चाहता है रास्ते में निकल जाती है लाखों लोगों को लेके, तब हम नहीं कहते। माने ये क्या हो गया? आपको जब दिल क्या आएगा आप करेंगे, आप नहीं चाहेंगे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये देश हम जितना आपका है उतना हमारा है। आप सीएम है और हम आम नागरिक है। इसका ये मतलब नहीं, जितना हक संविधान ने आपको दिया उतना ही हक हमें दिया। और किसी का हक नहीं बनता, कोई भी नेता, कोई पार्टी का हो, वो ये नहीं कह सकता कहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। संविधान ने हमें इजाजत दी है, हम प्रोटेस्ट करेंगे करेंगे करेंगे। अगर आपकी ताकत है तो हमें रोक के दिखा। योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में आएंगे तभी अब बंगाल की स्थिति ठीक होगी। देखिए, ये जो शुभेंदु अधिकारी बोल रही है उनका सपना है, वो अपोजिशन में उनका काम है वैसा भड़काओ भाषण देकर जो है मुसलमान को गर्म करना। और जिस तरह से अभी हमारा बंगाल शांति में, वो शांति को भंग करना चाह रहे हैं ऐसा भड़काओ भाषण देकर। ऐसा उन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बंगाल की जो आवाम है उस तरीके के नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का काम है कि उनको बंगाल को हट्टम गरम रखना। तो बंगाल की आवाम समझ गई शुभेंदु अधिकारी को, उनका जो सपना है वो सपना ही रहेगा। वो किसी सोशल एक्टिविस्ट पहला उद्देश्य है पीस लविंग, पीस पहचाना है कि हम लोग मिलजुल के हैं, हिंदुस्तान के वासी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का राय भी हमारे पक्ष में है। पक्ष में नहीं बोल सकता, अभी लंबी लड़ाई है। अभी 5 तारीख का डेट मिली है, फिर कुछ डेट होगा, मगर बिल वापस होने का या ये काला कानून वापस होने का कुछ बात नहीं होगा। उसमें अमेंडमेंट है, 44 अमेंडमेंट इज है, तो उसमें हो सकता है चेंजेस आएगा, कुछ करेंगे। ये जैसे कोई हिंदू लोग जो है हमारे मुसलमान बोर्ड में नहीं आ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा राय रहा सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद बाई लीव जो 40 साल 30 साल से रहते हुए आए हैं उनको भी हटाया नहीं जाएगा, ये भी अच्छा रहा है। आने वाला दिन में इसी तरह पक्ष होते रहेगा मुसलमान का कि एक बैग का सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग ही एक अलग शॉकिंग न्यूज आ जाएगा कि फिर चलो जो लागू हो गया वही चलना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा। तो ये संविधान है हमारे देश का, तो संविधान बचाने के लिए देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नेशनल फ्लैग ही आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और सब महिला और लेडीज लोग ज्यादा है यहाँ पे। तो उसके ये है हम लोग पीस लविंग सिटीजन फोरम की तरफ से, मैं असगर अली, लकी अली हमारे सेक्रेटरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि बहुत पीसफुली हम लोग चल रहा है। और आने वाले दिन में जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है मैं सबको भी बोलता है कि आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल होइए और अपना ये जाहिर किए कि हम लोग भी प्रोटेस्ट में हमेशा खड़े हुए। आपको लगता है कि केंद्र ये आप लोगों के लिए नहीं कर रही है, ये जो बिल है ये मुसलमानों के हित में नहीं है? ये मुसलमान टोटली एंटी मुसलमान बिल है। दिस इज ए कम्युनल बिल, यू कैन से। कोई एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को हेट कराएगा। मोदी जी या सेंट्रल को बोलिए जहाँ पे 26% टैक्स बढ़ा दिया है मेडिसिन में, उसमें ध्यान देने के लिए। आज ऐसा हाल हो गया स्टॉक मार्केट का कि इतना गिर गया है कि पोजीशन इकोनॉमिक हिल रहा है, आदमी का मुद्दा वहां नहीं जा रहा, बेरोजगार है, नौजवान MBA पढ़ा हुआ बेरोजगार घुरता है, 5,000-6,000 का नौकरी कर रहा है, तो MBA के लिए नौकरी तैयार करने के लिए। तो इस तरह का चीज में ध्यान देने के लिए जो 26% बढ़ा रहे हैं टैक्स, इकोनॉमिक जो गिरते जा रहा है। नेपाल का पीछे हो गए हम लोग, बांग्लादेश के पीछे हो जा रहे हैं हम लोग। बांग्लादेश इतना क्राइसिस से होने का बावजूद भी बांग्लादेश अभी बराबरी में आ गया। तो पहले उसमें ध्यान देने के लिए ये एक एक मुद्दा निकालते हैं, किसको टारगेट करना है। हम लोग जैसे 22 करोड़ है उसमें टारगेट करो, ऐसा टारगेट करो कि सब चुपचाप बैठे रहेंगे। जितना भी हिंदू मुस्लिम करके ये बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा माइंड को डाइवर्ट करना बोल सकते हैं। अब पर्टिकुलर एक ही मुसलमान को लिए
आने वाला दिन में होने वाला दिन में आप देखते रहिएगा। ये जो ट्रेलर है, क्रिश्चियन भी इसमें जाएंगे, दलित भी इसमें बेस करेंगे, जितने भी लोग हैं, यादव है, ब्राह्मण है, सबको ये लोग टच करेंगे। ये सिर्फ आरएसएस का राज चलेगा, आरएसएस का हिंदुस्तान राज चलेगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये बिल जो है ये मोदी गवर्नमेंट ही हुआ है, सिर्फ आरएसएस का गवर्नमेंट। अस्सलामुअलैकुम, आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक शेर कहता हूँ कि ये देश ना नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश ना नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश ना खंजर ना सोलों से चलेगा। अरे ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। अस्सलाम वालेकुम।